नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का लोहा मनवाते हुए चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। 440 वोट का अगर आप इसे झटका कहें तो वो भी कम नहीं होगा। क्यों, मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर दुनिया भर में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और करीबन 160 देशों के पास ये गए हैं समर्थन के लिए। और जो पाकिस्तान है वो चीन और अरब देशों के बीच एक एजेंट की तरह काम कर रहा है चीन के लिए इस समय, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरब देशों का समर्थन जुटा सके भारत के खिलाफ। लेकिन यकीन मानिए कि इतनी बुरी तरीके से विफल रहा है, इतनी बुरी तरीके से विफल रहा है कि अब जो तुर्की, जो मतलब कि पाकिस्तान का पक्का यार था, भारत ने वो भी तोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, अब तुर्की मोर्चा खोलने वाला है चीन के खिलाफ में, यानी कि दाव उल्टा पड़ गया है। और इससे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत और चीन के बीच ये जो विवाद चल रहा है ये एक न दिन तो सुलझ जाएगा। कश्मीर के मुद्दे पर अगर भारत तुर्की को अपनी तरफ खींच लेता है, अगर भारत, क्योंकि तुर्की को देखिए, तुर्की भारत के खिलाफ सिर्फ एक ही वजह से है, क्योंकि तुर्की चाहता है कि उससे जगह मिले सऊदी अरब की, और इसके लिए वो लगातार अलग अलग मसले उठाता रहता है, जैसे कि उसने कश्मीर का मसला भी उठाया है। अगर भारत तुर्की को ये कह दे कि हम आपको समर्थन करेंगे, अगर आप अरब वर्ल्ड में खड़े होते हैं हम आपको समर्थन करेंगे सऊदी के खिलाफ, या फिर हम सऊदी का समर्थन नहीं करेंगे जब आप सऊदी का विरोध करोगे, तो तुर्की भारत की तरफ आ जाएगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐसे में ये तुर्की और जो पाकिस्तान की जो इक्वेशन थी उसे तोड़ने का फार्मूला भारत ने निकाल लिया है। दरअसल होता क्या था कि अब तक तमाम मुस्लिम देशों में जिसे भी ऊपर उठना होता था वो कश्मीर का मुद्दा उठाता था, लेकिन आज की तारीख में कश्मीर का मुद्दा इतना रेलेवेंस नहीं रहा जब से धारा 370 हटी है। ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है उइगुर मुस्लिम्स का। और ये हिंट दे दिया है भारत ने एक तरीके से, जब खड़ा हुआ भारत चीन के खिलाफ, तो ये हिंट तुर्की को भी गया है कि इस समय चीन बहुत कमजोर है। अगर वो उइगुर मुस्लिम्स के मुद्दे पर बोलेगा, सऊदी उस पर चुप है, अगर तुर्की बोलेगा तो इससे चीन को तो बहुत नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो तुर्की की छवि है मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत तेजी से ऊपर उठेगी। और दूसरी बात, एर्दोगान को 2021 का इलेक्शन जीतना है हर हालत में। और जो उइगुर मुस्लिम्स होते हैं ना, वो उनका अगर आप एथनिसिटी देखें तो वो मेनली जो तुर्किश मुस्लिम्स होते हैं उनसे कनेक्टेड है। तो इससे तुर्की के राष्ट्रपति को दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो वो अपने लोगों को ये कह सकते हैं कि हम सबसे बड़े मुस्लिम देश बनने जा रहे हैं, हम सऊदी को रिप्लेस करेंगे, हम मुस्लिम वर्ल्ड लीडर बनेंगे। दूसरा, वो ये भी दिखा सकते हैं कि मतलब कि उइगुर मुस्लिम तुर्की के लोगों से कितना जुड़े हुए हैं, और तो हम उनकी मदद करेंगे। तो मतलब कि एक खुद की छवि भी में सुधार सकते हैं एर्दोगान। और दूसरी बात, जो उइगुर मुस्लिम्स का मुद्दा है उसे उठाकर वो इलेक्शन भी आसानी से जीत सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है और भारत इसी का फायदा उठा रहा है। आपने देखा होगा, कभी भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ करता था, पहले चीन कुछ करता था, तो तुर्की और तुर्की की जो मीडिया है, खास करके टीआरटी वर्ल्ड, वो भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाती थी। लेकिन अगर आप आज उनकी वेबसाइट पर, उनके न्यूज़ चैनल पर आप जाएंगे, या फिर उनके सरकार के किसी भी बाशिंदे का कोई भी बयान देखेंगे, एक भी वर्ड उन्होंने भारत के खिलाफ नहीं कहा। यहाँ तक कि जो भारत और चीन के बीच जो मसला हो रहा है उस पर कुछ नहीं कहा है। और उन्होंने उइगर मुस्लिम्स का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और इसका फ़ायदा तुर्की उठा सकता है, और सऊदी कुछ बोल नहीं रहा है। तो यानी कि भारत को इनकी आपस की लड़ाई का बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और यही कारण है कि भारत का कभी, अगर आप 3-4 महीने पहले जाएँ आज से, तो तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान आज पहले भारत के नंबर 1 दुश्मन थे। लेकिन जो जियोपॉलिटिक गेम है भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है आज की तारीख में। और इतना ही आपको बताऊं कि 160 देशों को जो ये पाकिस्तान और चीन मिलकर एक तरीके से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे, इतनी बुरी तरीके से फेल रहे हैं कि इनके जो पुराने दोस्त थे वो भी टूट गए, नए तो जुड़ने से बहुत दूर की बात है। और पाकिस्तान के लिए तो झटके की बात और भी ज़्यादा है चीन से, क्योंकि देखिए, भारत और चीन एक तरीके से बहुत बड़े देश हैं, ये कुछ ना कुछ करके मामले को सुलझ ही जाएगा, ठीक है। नहीं, थोड़ी बहुत ही और टेंशन भी हो सकती है, हो सके छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ही हो, लेकिन 1-2 साल बाद आप ये मानिए थोड़ा बहुत तो सुधार होगा ही। लेकिन पाकिस्तान ऐसे में फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेनली समर्थन, चीन इतना ज़्यादा समर्थन नहीं करता पाकिस्तान को, लेकिन सबसे ज़्यादा समर्थन आता था तुर्की से, मलेशिया से। मलेशिया को भारत ने पहले ही तोड़ दिया, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। रही बात अब जो नेपाल उठ रहा है, नेपाल का भी आप देखिए क्या वहाँ पर भी कांड होना शुरू हो गया। यानी कि भारत कोल ब्लडेड पॉलिटिक्स खेलता है, यानी कि शांति से चुपचाप अपना काम कर जाए। तुर्की को भी भारत ने धीरे धीरे तोड़ दिया है। ये भारत की आप कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी उन्होंने जो माइंड गेम खेला है पाकिस्तान के साथ, बुरी तरीके से पाकिस्तान फेल रहा है इसमें। और खास करके अब चीन को भी उसने फंसवा लिया है अपने चक्कर में। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी
ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।